शुभ प्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में चल रहे महत्वपूर्ण बहस जो कि भारत और इंडिया के नाम को लेकर के चल रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि वर्तमान में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हो रही है। तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा डिनर के लिए एक इनविटेशन कार्ड दिया गया है, जिसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर विपक्षी दलों ने यह बात उठाई है कि यह भारत जो इंडिया है उसके नामों को बदलने की साजिश रची जा रही है, माने कोशिश की जा रही है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये इंडिया नाम आया कहाँ से, भारत नाम क्या है, इसका क्या इतिहास है। तो पहले हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत नाम जो है प्राचीन समय से ही इस देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इस देश का नाम 4 है, जिसे हम लोग जानते हैं आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो जो भारत नाम है वह प्राचीन समय से ही है। यह भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। अब बात आती है कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया जो है, यह भारत जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम शासक जो थे, वो इसे सिंधु न कहकर मतलब उन्होंने हिंदू कहा, तो इससे यह हिंदुस्तान में बदल गया। जबकि जब यूनानी आए तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा, मतलब इंडस वैली, इंडस सभ्यता। तो वहाँ से यह धीरे धीरे इंडिया बना। तो उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी कंपनियों का नाम भी इंडिया रखा, ईस्ट इंडियन कंपनी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कंपनियों का नाम रखा। धीरे धीरे यह नाम प्रचलित हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने बहुत वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो उनके शासन के कारण इस देश का नाम भारत से इंडिया में मतलब ज़्यादा परिवर्तित हो गया, इंडिया नाम प्रचलित हो गया। अगर हम लोग बात करें भारत के नाम की, तो संविधान में भारत के 2 नामों की चर्चा है। संविधान में भारत के 2 नाम वह है, पहला भारत और दूसरा इंडिया, मतलब इंडिया डैट इज भारत। दोनों नामों की चर्चा संविधान सभा के द्वारा संविधान में की गई है। अब बात करते हैं कि अगर जैसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद नाम चेंज हो, तो नाम बदलने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे जो भी संस्थान है जिनका नाम इंडिया है, अगर भारत किया जाए तो उनके नामों को फिर परिवर्तित किया जाए, जिसमें बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर बात करा जाए कि विश्व में क्या अन्य देशों ने, किस भी देशों ने अपने नाम को बदला है, तो बहुत सारे वैसे देश हैं जिन्होंने अपने नामों को बदला है। जिसमें पहला म्यांमार, श्रीलंका। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, जिन्होंने अपना नया नाम म्यांमार किया। और श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, उन्होंने अपना नया नाम श्रीलंका किया। तो इस प्रकार से अगर जो नाम बदलने की प्रक्रिया होगी तो वह संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं, जब सबको अपने नामों में फिर इंडिया को बदल करके भारत करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो अब बात आती है कि भारत जरूरी है या इंडिया जरूरी है। हम नागरिकों के लिए देश का नाम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का विकास हो। नाम अलग है, विकास अलग है, दोनों चीज़ जरूरी है। अगर हम बात करें भारत की, तो यह हमारी प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन गौरव को दर्शाता है कि हम प्राचीन समय में कितने महत्वपूर्ण थे, कितनी हमारी जो महानता थी वो थी। हम प्राचीन समय में विश्व गुरु कहलाते थे। हमारे यहाँ लोग दूसरे देशों से पढ़ने आते थे। तो और इंडिया की बात करें तो इंडिया आज़ादी के बाद के भारतवर्ष को दर्शाता है कि इंडिया के नाम से ही आज़ादी के बाद भारत की पहचान बनी है। जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो या लोग हैं, वह इसे इंडिया के नाम से ही जानते हैं। यह आधुनिक भारत को दर्शाता है कि आधुनिक भारत किस प्रकार अपने आप को गढ़ रहा है, अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारे लिए दोनों नाम महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक दलों की बात है कि वो अब जो विपक्षी दल है उन्होंने हाल ही में INDIA नाम से गठबंधन बनाया। तो उन्हें अब लगता है कि हमारे डर से
सरकार इंडिया नाम को हटा करके भारत करने जा रही है। और भारत जो वर्तमान में भारत सरकार है वह प्राचीन गौरव को शामिल करना चाहती है, तो इसलिए वो भारत रख रही है। अब हमारी समझ से दोनों नाम सही है, इंडिया हो या भारत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस विकास होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।